हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी व्लॉग। वो कहते हैं ना, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। बस इसी पर विश्वास कर कर हम मीन्स मैं और मेरी भाभी, हम दोनों अपनी जो स्टडी है उसको अभी भी जारी रखे हैं। जैसा कि आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे बारे में। मैं नेहा, मेरा नाम नेहा है और मैं एक बेबी की मदर हूँ। और मेरी भाभी, जो कि आपको सूट में दिखाई दे रही है, ब्लू कलर का सूट पहने बैठी है, वो मेरी भाभी है, छोटी है। और उसकी भी शादी ऑब्वियसली हो गई है, तभी भाभी होगी। तो हम क्या है, अपनी स्टडी कैसे मेंटेन कर पाते हैं एक बेबी के साथ, और किस तरीके से दिन के अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हम अपना स्टडी आवर निकाल पाते हैं, यही जर्नी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि हम आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सकें और एक आपको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस यही सोचकर हमने इस जर्नी की शुरुआत की है। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि सुबह हमारी जो हुई थी वो 6 बजे के आसपास हुई थी। हमने सुबह घर का सारा काम किया, बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद फ्री होकर हम 10:15 लगभग, वही 10:15 के आसपास अपना पहला स्टडी जो स्लॉट है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टडी स्लॉट है हमारा, वो लगभग 2 घंटे का है। मतलब 12:15 तक हम लोग फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके, फिर हमारा लंच टाइम हुआ था, लंच हमने लिया, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसको सुलाया वगैरह। उसके बाद फिर हम अपने सेकंड स्टडी स्लॉट में बैठेंगे, जो कि अभी आपको आगे दिखाई देगा। तो वो भी हमारा 2 घंटे का स्टडी स्लॉट रहेगा, लगभग 2 बजे से 4 बजे तक का वो था। यानी आज के दिन अगर बात की जाए तो टोटल हमारा 4 आवर का स्टडी व्लॉग हम लोगों ने बनाया है, और पूरा जो टाइम है वो 4 आवर का डिवोट किया है। आज ये टाइम आपको 4 आवर दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज़ ही होता जाएगा। और मैनेज कैसे करेंगे वो हम दिखाएंगे, चूँकि ये आप फर्स्ट डे था, बहुत कुछ मैनेज करना था, चैनल को बनाना था, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है, इस वजह से आपको ये 4 आवर का ही स्टडी व्लॉग मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि डेली डेली आपको इसमें इम्प्रूवमेंट ही मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन वीडियोस के थ्रू मिलेगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में बने रहने के लिए। क्योंकि अभी देखिए, पास में कोई ऐसा हाल में एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पुश मिले पढ़ाई करने के लिए। या फिर बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हमारा बेबी हो गया है, तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। या फिर लोग जो है वो बाहर के लोगों की सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कोटेशन दी कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर वालों की सुनते हैं कि अब तो शादी हो गई है, अब इसका कैरियर ख़त्म हो गया है, अब इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, अब तो बेबी हो गया है, अब सारा दिन बच्चे को ही पाले खिलाए पिलाए सुलाए, कहाँ उसके पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए, या ये क्या कर भी लेगी, ऐसी बहुत सारी निगेटिव जो बातें हैं वो आपको अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से सुनने के लिए मिलती होंगी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, बाहर की चीज़ों को सुनकर अगर आप बिखर जाते हो, अपना आपका जो मोटिवेशन है वो लो हो जाता है और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो बस समझ लीजिए कि इसी में एक प्लस ऐड करने के लिए ये वीडियो है। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें कोई नहीं बोलता, लेकिन फिर भी हम मतलब अपने पाथ पे बिल्कुल लगे हुए हैं कि नहीं, हमारे अंदर की अगर आवाज़ है कि हमें कुछ करना है तो करना है, हमें किसी की नहीं सुनना है। तो आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल है, और बस इसी तरह मेहनत करना है। लक्ष्य का तो नहीं पता कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना कि तैयारी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, मंजिल तो अपने आप शानदार हो ही जाएगी। तो बस इसी तैयारी को ईमानदारी से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बीच बीच में मैंने जो लाइव टाइम है, कि लाइव जो गूगल टाइम है, वो भी आपको सर्च करके दिखा दिया है, ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि यहाँ पर जो भी शो हो रहा है वो बिल्कुल सच है। मतलब ऐसा नहीं है कि फेक वीडियोस बन रहे हैं, तो आपको पूरा टाइम के साथ, डेट के साथ जो है वो दिखाया जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बताऊं, तो मैंने जो है वो बीएड और डबल एमए कंप्लीट किया है, और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड हूँ। और आरओ एआरओ का प्री मैंने 2013 में जो हुआ था वो मैंने, सॉरी 12-13 नहीं, 16-17 में जो आरओ एआरओ का पेपर हुआ था प्री का, वो मैंने क्वालिफाई किया है। और सीटेट फर्स्ट और सेकंड पेपर क्वालिफाई हूँ मैं। और भाभी के बारे में बात करूँ तो भाभी मेरी अभी बीएड है, और
वो भी सीटेट का फर्स्ट और सेकंड पेपर क्वालिफाई कर चुकी है। और अभी हम फ़िलहाल टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं फ़ोकस कर रही हूँ टीजीटी की। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश टीजीटी की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने आपको टाइम दिखाया था, 12:15 बजे तक हमने पढ़ा, और ये हमारा दूसरा जो स्टडी स्लॉट था वो 2 बजे से था लगभग, और ये मैंने टाइमर लगा दिया है। यहाँ पर 2 घंटे का जो आपको टाइमर है वो शो होगा कि 2 घंटे टाइमर लगाकर हमने पढ़ाई की थी। आगे से हम कोशिश करेंगे कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको जो टाइमर है वो दिखा सकें, लगा सकें। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये जर्नी अच्छी लगती है और आपकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ चेंज आता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और मैं बार बार मतलब ये इन्हीं चीज़ों पर मैं विश्वास भी करती हूँ कि आपको किसी की सुननी नहीं चाहिए। अपने आसपास आपको पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए, वो लोग जो आपको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, वो लोग जो आपसे ये कहें कि अगर तुम्हारे दिन में कहीं 1 घंटा भी फ्री निकलता है तो तुम उस 1 घंटे को भी अपनी स्टडी में लगाओ। क्यों? क्योंकि वो एक एक घंटा करके कैसे आगे बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता है ना, जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है, कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, ये हमारे माइंड की प्रोसेसिंग है कि हमें कोई चीज़ करने में जब मज़ा आता है तो वो उसको करने का बहाना ढूंढता है। और अगर हम किसी चीज़ के बहाने देने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप उन चीज़ों से दूर भागता रहता है। तो अगर आप अपने आप को ये बहाना दोगे कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं तो मॉम हूँ, पूरा टाइम बच्चे में ही निकल जाता है, स्टडी के बाद ससुराल संभालना पड़ता है, तो अगर आपका ये एक्सक्यूज़ है कि आपको ससुराल संभालना पड़ रहा है, तो उसके लिए मेरी भाभी एग्जांपल है आपके सामने। वो ससुराल में रहते हुए भी ये स्टडी कंटिन्यू कर रही है। और अगर आपके पास ये एक्सक्यूज़ है कि आपके पास बेबी है, तो उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरे पास जो है वो एक छोटी बेबी है, वो 4 ईयर की कंप्लीट होने वाली है, तो उसके साथ मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप देखकर खुद भी देख सकते हैं कि अगर दुनिया में इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वही जैसे मैंने कहा ना, अगर आप बहाने ढूंढोगे ना करने के तो आपको सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे, और अगर करने का सिर्फ एक बहाना होगा कि आपको अपने लक्ष्य को पाना है किसी भी तरह अपने अंदर की आवाज़ सुनकर, तो 100% आप कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढ निकालोगे अपने स्टडी को करने का। मैं नहीं कहती आप पहले दिन से ही 10-12 घंटे पढ़ो, आपको जितना समय मिलता है 25 मिनट 30 मिनट आराम से आप उतने से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे ये बहुत आगे तक बढ़ जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। हम भी यही सोच कर देखिए 4 घंटे से ही स्टार्ट किए, हम भी चाहते तो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे का लक्ष्य रख कर वीडियो बनाते स्टार्ट करते तो शायद कभी नहीं कर पाते, क्योंकि शायद हम उतना मैनेज ही नहीं कर पाएंगे अभी। लेकिन हम जितने से मैनेज कर सकते हैं उतने से ही हमने स्टार्ट किया है। वैसे ही आप भी आपके मतलब पूरे 24 घंटे में एटलीस्ट आधे घंटे तो होंगे ही, वो आधे घंटे आप अपनी नींद से भी चुरा सकते हो। तो आप उसको स्टार्ट करिए, और बिलीव मी, अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार आधे घंटे पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे करके 15 मिनट और बढ़ाते हो, और ये रूटीन अगर आपने 21 दिन तक फॉलो कर लिया, 21 डेज तक, तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है। ये एक बार आप करके देखिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। आपको अपने मतलब दिमाग को बहुत बड़ा टारगेट नहीं देना जिसको देखते ही वो घबरा जाए। आपको उसको छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे से या 20 मिनट से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। अपना एक सेट जो है वो गोल बनाइए कि मुझे आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, और उतना पढ़िए। देखिए, जब आपको खुशी मिलने लगेगी, आपके माइंड को वो खुशी मिलने लगेगी, तो वो डेली ना डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज कर ही लेगा, बहाने निकाल ही लेगा। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा। अब जो हमारा सेकंड स्टडी स्लॉट है वो कंप्लीट होता है, यानी कि हमारी 4 घंटे की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको टाइमर भी शो कर दूंगी, लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है इस समय। तो 4 बजे तक हमने ये काम किया, उसके बाद फिर मैंने चैनल पे सारा वर्क जो है वो किया है। ये देखिए 140 जो है, और ये टाइम आप दे सकते हैं 3:45 54। थैंक यू सो मच।